या आई थिंक ऑलमोस्ट सेट हो गए हम लोग। ओके, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस अद्भुत टीचिंग के लिए। साथ ही साथ जितने इस वक्त में लाइव देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मुंबई के चेंबूर चर्च में मैं इस वक्त में मौजूद हूं और एक अद्भुत टॉपिक, एक अद्भुत पुस्तक जिसका नाम है गलातियों, इस पुस्तक पर आज आपको अध्ययन दिया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो कि कैमरा मैं उनकी तरफ नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपको उनकी आवाज़ ज़रूर आएगी। मैं इस वक्त में चेंबूर चर्च में हूं, जो संडे टू संडे पास्टर अजय दासर जी चलाते हैं, और मैं चाहता हूं कि आपको सिर्फ उनकी जो आवाज़ है, जो यहाँ वो मौजूद हैं, एक बार ज़ोर से ताली बजाकर हालेलुया बोलकर, या क्या बात, वंडरफुल। तो आज संडे है और जो संडे का चर्च होता है उसमें मैंने यह तय किया कि आपके बीच में हम इस पुस्तक का अध्ययन आपके बीच में करें। नाउ आपने थंबनेल देख लिया होगा जो यूट्यूब पर है, साथ ही साथ जो फेसबुक पे है। आपको जो पहला स्लाइड है जो आपके ठीक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सुमन आई गेस सब ठीक दिख रहा है, राइट? तो आपको दिख रहा होगा कि एक पुस्तक है जिसका नाम है गलातियों की पुस्तक का अध्ययन। जी हाँ, लेखक है पौलुस, जिसको उसने लिखा, जिसको कहते हैं पहली सदी में, फर्स्ट सेंचुरी में, 53 to 54 AD में। और मैं बहुत उत्साहित हूँ। अगर आप फेसबुक पे पहली बार हैं तो लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं बेल आइकॉन प्रेस करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और याद रखिए कि डैनियल राज अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे इन बातों को कहता है कि सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, तो इसका मकसद पैसे कमाना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं डैनियल राज किसी प्रकार से सोशल प्लेटफॉर्म पर पैसे नहीं कमाता। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आपके बीच इस पुस्तक का अध्ययन करने जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि भारत के बाहर जितनी भी जगहों पर लोग जो हिंदी समझते हैं, उनके बीच एक अच्छी स्टडी, एक अच्छा अध्ययन इस पुस्तक पर आपको मिलने जा रहा होगा। और मुझे नहीं पता कि कब तक आप लोगों के लिए ऐसी स्टडीज़ या अध्ययन उपलब्ध रहेंगी, मुझे नहीं पता। तो जितना हो सके वीडियोस को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए करें, क्योंकि कभी भी हो सकता है कि वो लोग हटा दें कोई भी वजह से, तो आप लोगों के पास में आपकी स्टडी की जो वीडियो है वो सेव रहेगी। ठीक है ना? चलिए आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, ताली बजाकर वेलकम करते हुए, परमेश्वर को महिमा देते हुए, या जी आपके ठीक स्क्रीन पर जो यहाँ पे देख रहे हैं और साथ ही साथ जो चर्च अभी यहाँ पर बैठा है देख रहा है, ये पुस्तक एक बहुत बड़े विषय पर बात करती है। और वो विषय क्या है आपके बीच में रख रहा हूँ। जी हाँ, क्योंकि कुछ यहूदीवाद वाले या मानने वाले सुसमाचार को बिगाड़ रहा था। कुछ यहूदी लोग सुसमाचार को कोई बिगाड़ रहा था, ऐसे आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं। और पौलुस ऐसों को श्रापित कहता है, यह कहता है कि जो भी सुसमाचार को बिगाड़ रहा है उस पर श्राप हो ना। इस पुस्तक में कुल 6 अध्याय हैं, टोटल 6 चैप्टर्स आते हैं। इस पुस्तक का अगर हम एक छोटा सा भाग मात्र पढ़ लें तो पूरी पुस्तक हमें समझ आ जाएगी कि ये पुस्तक कहना क्या चाहती है। और वो पुस्तक का भाग है गलातियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 6 से लेकर 9 तक में इस पुस्तक को लिखने का असली मकसद आपको पता चल जाएगा। तो लिखा है कि इस पुस्तक को लिखने का असली मकसद इस आयत में लिखा हुआ है। नाउ जितने अभी देख रहे हैं, आपको भी कहता हूं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर आप अपनी बाइबल खोलकर आप पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं कि वचन 6 में पौलुस क्या कहता है। वो बात अलग है कि मैं वचन 1 से लेके अध्याय 6 तक का आखिरी वचन तक आपको इसी एपिसोड या इसी वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा। तो लिखा है कि मुझे आश्चर्य होता है
पौलुस कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है। आश्चर्य क्यों कहा? क्योंकि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है, जब उसका उद्धार हुआ, लिखा है कि जब वो जवान था तब उसका उद्धार हुआ, और जब उसका उद्धार हुआ तो उसका एक ही पैशन था या एक ही तड़प थी कि जहाँ जहाँ सुसमाचार नहीं फैला है मैं वहाँ सुसमाचार फैलाऊं। तो घूमते घूमते आज की तारीख में, जिसको कहते हैं टर्की, एशिया माइनर, उस क्षेत्र में, एफेसुस में, कुछ क्षेत्र में घूमते घूमते वहाँ गलातियों की जो पत्री वो लिख रहा है, ऐसे लोग जिसको कहते हैं गलीलियंस, उनके टेरिटरी में या क्षेत्र में घूमते घूमते उसने इन चर्चों को प्लांट किया था। आमीन। चर्च को प्लांट किया था, और जब उसने चर्च को प्लांट किया था तो उसने एक ही सुसमाचार सुनाया था, जो सुसमाचार यीशु ने कहा था अपने 11 चेलों को, 120 को, जब पवित्र आत्मा उतरा था और उनको कहा था कि यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम इन बातों का प्रचार करोगे। और सुसमाचार जो यीशु का था, जिसको कहते हैं कि अनुग्रह से मानव जाति का उद्धार होगा। आमीन। और उसी सुसमाचार को पौलुस ने गलातियों को सुनाया था, और जो वहाँ के लोग थे बड़े चाव से, बहुत सी उत्साह के साथ उन्होंने पौलुस के वचन को स्वीकार किया था, और पौलुस बड़ा खुश था। लेकिन जब उसको पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ दिया था, तो कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है। जो यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको भी बता दूं कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सुसमाचार को बिगाड़ा है। तो वचन 6 में कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है। पहली बात, पौलुस को यकीन नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। आप जानते हैं कि मसीह जगत में आप और हम जब आए थे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप और जब हम आए थे तो हमको भी जब वचन सुना था हम बड़े उत्साहित होते थे। इज दैट राइट? और जिसने हमको सुसमाचार सुनाया था उसको धन्यवाद देते देते थकते नहीं थे, उसको घर बुलाते थे, खाना खिलाते थे, दोस्तों को कहते थे, बड़े खुश रहते थे। जैसे फ़ोन करते थे आपके मुंह से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गानों की आवाज़, और वो सब संसारिक चीज़ें पता नहीं कहाँ चली जाती थी, और आपको ऐसा लगता था कि बस आज ही आपने कुछ ऐसा पा लिया है जिसको कह सकते हैं कि खजाना जो मिल जाता है ना, वैसी वाली खुशी। लेकिन उसको धीरे धीरे कुछ हो जाता है। इज़ दैट राइट? और वो जो खुशी होती है ना, आनंद होता है ना मसीह का जीवन का, वो पता नहीं कहीं लुप्त सा हो जाता है। आमीन। और जो यहाँ देख रहे हैं, आपको भी बता दूं तो मैं कहना चाहता हूँ कि सुसमाचार और यीशु का नया जीवन जब आपको मिलता है, उसकी खुशी और उसका आनंद आपके जीवन से कोशिश करो कि कभी ना जाए, और आपका जो उत्साह है उसको हमेशा बना के रखें। तो पौलुस कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है, कैसे कैसे हो गया। तो आइए सुनते कि उसने ऐसा क्यों कहा। लिखा है कि जिसने तुम्हें, गलातियों को और आज आपको, कहता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर गए या फिर कर, लिखा है कि और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। ऐसा क्या हो गया कि जब मैंने वचन दिया था तो मैंने तुमको सही वचन दिया था और तुमने उसको बड़े विश्वास से स्वीकार भी किया था, लेकिन इतनी जल्दी? अब इसको जल्दी कैसे कहेंगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल? 20 साल में तुमने मसीह को तो नहीं जाना, और जितनी डीप तुमको जाना था, ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई, उसको तो तुमने नहीं जाना, लेकिन जल्दी से तुमको कोई और सुसमाचार मिला और तुम वहाँ झुकने लगे। और ऐसा क्यों है कि तुमको लगा, गलातियों की बात कर रहा हूँ, तुमको ऐसा क्यों लगा कि जो वचन यीशु का मैंने तुमको दिया, बीच में कोई और आया जिसको कहते हैं मूसा का लॉ, द लॉ ऑफ मोसेस, व्यवस्था मूसा की, वो जब पेश किया गया तो तुमको लगा कि वो इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़, जितने देख रहे हैं वो भी और जितने यहाँ बैठे हैं आपको भी, आज आपके पास बाइबल है, राइट? जल्दी दीजिए दिलीप, आपका बाइबल दीजिए, इनके हाथ से दे दो। या थैंक यू। देखिए आज आपके पास में, मेरा उनको दिख रहा है बाइबल, सुमन, ये आपकी बाइबल है। आपके पास में लिखित में आपकी खुद की लैंग्वेज में, इज दैट राइट? और इसमें उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की 66 किताबें हैं। आप इसको पढ़ते हैं, आपके घर पे रखते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप जब चाहें इसको पढ़ सकते हैं। बट आपको एक शॉकिंग न्यूज़ देता हूँ, 6th सेंचुरी तक, पहली सदी की कलीसिया के पास लिखित में बाइबल नहीं थी। बट उनके पास क्या था? उनके पास में मूसा की 5 किताबें थी। नंबर 1 दाऊद की
और कई भजनों की पुस्तकें थी। नंबर 3, कम से कम 16 प्रॉफिट्स, जिसमें से 4 मेजर और 12 माइनर ऐसे प्रॉफिट्स की किताबें थी। और उनको लगता था कि जो इसमें लिखा है वो सच होगा, और जो मूसा क्षमा करे, जो पौलुस कहता है वो तो बातों में कहता है, ना तो रिकॉर्ड है, ना तो टेप है, ना वीडियो है, ना पुस्तक है। वो जो लिखता है वो लेटर्स है, और वो लेटर्स भी उन दिनों में उस वक्त की जो कानून थी वो लीगलाइज नहीं की गई थी कि इसको प्रिंट करो और आप जाकर दुकान में बेच सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। जिसके पास लेटर पहुंचती थी, और वो भी किस तरीके से पहुंचती थी नहीं पता, और उसको लोग पढ़ते थे और जिसको मिलता था वो पढ़ते थे। लेकिन मेजॉरिटी में एक किताब पढ़ी जाती थी और वो होता था तोरा। कितने लोग समझ गए? और उनको लगता था कि ये है पवित्र किताब। कौन सी? तोरा। और जो मूसा कहता है वो सही होगा, और जिसके चलते उनका झुकाव, बोल सकते हैं झुकाव, लाउड झुकाव। और जैसे ही झुकाव किताबों पे पड़ा, सुसमाचार, मेरा हाथ देख लो, उनको हल्का लगने लगा। उनको लगा पौलुस तो बोलता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी ज़्यादा टाइम तो वो जेल में रहता है और हमको पता तक नहीं चलता कि बंदा बोल क्या रहा है। लेकिन जो पुस्तक है वो तो 4000 साल या 2000 साल से चल रही है मूसा की, और उसको तो मानने वाला एक बहुत बड़ा मत है जिसको कहते हैं यहूदी, राइट? तो लिखा है कि तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार का सुसमाचार की ओर झुकने लगे। कैन यू बिलीव दिस? अब इसको सुनिए। परंतु वो दूसरा सुसमाचार, आगे बोल दो, लाउड चाहिए प्लीज, नहीं है। दूसरा सुसमाचार नहीं है। लिखा है दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। व्यवस्था है, आमीन, व्यवस्था है। मूसा की किताबें हैं, नबियों की किताबें हैं, लेकिन यीशु का सुसमाचार एक ही था, एक ही है, आगे बोल दो, और एक ही रहेगा। एक ही रहेगा। थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। कितने लोग समझ रहे हैं अभी तक? और इसी सुसमाचार को कुछ लोगों ने बिगाड़ा है। तो पौलुस कहता है परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं, कितने ऐसे हैं तब भी और अब भी, कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। यीशु को मानते हो, खतना नहीं किया, अरे तुम्हारा तो उद्धार नहीं हुआ, डर गए। यीशु को मानते हो, अरे तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला, क्यों? कहते तुम जिब्रिश नहीं बोलते, राबा राबा, शबा शबा, घबरा देते। अरे तुम ताइथ नहीं देते, ब्लेसिंग कहाँ से आएगा? आगे बोल दो, घबरा देते हैं। ये तब भी चलता था, आगे बोलो, और ये अब भी चलता है। अगर इसको नहीं रोका गया तो ये तो धड़ल्ले से चलेगा। और आपको बताया, मुझ जैसे 10% वालों ने, आप जैसे खरे शिक्षा को स्वीकार करने वालों ने इसकी गति में रोक लगा दी है। यहाँ ताली चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, इसकी गति में रोक लगाई है। और जब से मैं आया हूँ, ये बात सच है कि ऊपर परमेश्वर बैठा मसीह मंथन से आपसे मुझसे बड़ा खुश है, लेकिन लूसीफर की सेना बड़ी छिड़ी हुई है। लेकिन हमको से रद्दी फर्क नहीं पड़ता। कैसा लग रहा है? और साथ ही साथ जो यहाँ पे देख रहे हैं, आपको भी बता दो कि कुछ लोग हैं जो आपको कुछ नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स या ऐसी कोई बातें लाते हैं और आपको घबरा देते हैं। लिखा है कि और मसीह के सुसमाचार को, पढ़ लीजिए जोर से, बिगाड़ना चाहते हैं। वाह ये समस्या थी फर्स्ट सेंचुरी में। सोच के देखिए अभी क्या चल रहा है, 21st सेंचुरी। अगर तब इतनी गड़बड़ी थी, यस, तो आज कितनी गड़बड़ी होगी। और तब भी थे कोई रोकने वाले, पौलुस जैसे, और अब भी हैं आप और हम जैसे वाले रोकने के लिए। क्या बात है। या वचन 8 वक्त को ध्यान रखते हुए लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुना है, जरा शब्द को पढ़ो, तो श्रापित हो। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आपको यह भी दिखा दो चित्र को। लिखा है कि आज के प्रचारक को भी ये बात को समझना होगा कि सुसमाचार को अगर तुमने बदला या कोई दूसरा सुसमाचार को तुमने स्वीकार किया तो लिखा है तुम पर श्राप। ना फोकस करेंगे और बैठे रहना बेटा। ओके, ना मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए था, मिल गया। सब लोग ठीक? थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो चाहिए तो। या लिखा है यदि तुम
ऐसे किसी सुसमाचार को सुनते हो जो यीशु ने, थैंक यू, जो यीशु ने नहीं दिया, थोड़ा कम, यीशु ने नहीं दिया। अगर ऐसा कोई सुसमाचार आप सुनते हैं या कोई सुनाता है, आगे जोर से बोल दो, वो क्या है? वो श्रापित है। ऐसा शब्द क्यों लिखा है? स्वर्गदूत भी आने दो या फिर कोई बड़ा प्रचारक। देखिए, जो लोग देख रहे हैं उनको भी बता दो कि बहुत जल्दी से किसी एक चीज में हम धोखा खाते हैं। एक साथ पूछ सकते हैं क्या? जी, वो धोखा ये है, कहते हैं कि सब कर रहे हैं तो क्या सब गलत है? अरे भैया, गलत को कभी किसी ने पहली बार शुरू किया होगा ना। जब उसने पहली बार शुरू किया वो तब गलत था, ऐसा कहते हैं। एक स्टेटमेंट है, हालांकि हम उनको भगवान नहीं मानते, लेकिन उनका स्टेटमेंट है, और वो है बौद्ध का, भगवान बौद्ध का। कहते हैं कि अगर झूठ को, किसी को पता है तो बता दो, अगर झूठ को अगर 1000 बार कहा ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, तो वो सच है, सच है, सच है, तो वो झूठ हो जाता है। आप किसी भी कच्ची सड़क को अगर उसको महामार्ग बनाना है तो 100 लोगों ने खड़े होकर बोलना है कि ये रास्ता सच्चा है, ये रास्ता पक्का हाईवे पे जाता है, ये रास्ता ही सही है। आपको पता है सरकार आएगी और उसको कंक्रीट का रोड बनाकर नेशनल हाईवे घोषित कर देगी। वैसे ही झूठ है। आपको ये नहीं देखना है कि कितने लोग उसको सुनते हैं, आपको ये देखना है कि उसका तथ्य क्या है, बेस क्या है। कितने लोग समझ रहे हैं? तब जाकर यीशु कहता है, यूहन्ना की किताब, उसका अगर मैं गलत नहीं हूँ 8 का 31-32 लिखा है कि सत्य को जानो। या ये ग्रुप क्यों नहीं बात करता है? सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। कैसा लग रहा है अभी तक? या तो जिसके चलते ये ऐसा स्टेटमेंट है, पौलुस कहता है कि यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर उस सुसमाचार को छोड़, कौन सा सुसमाचार सुनाना था पौलुस? यीशु का। और उसमें क्या था? उसमें कुछ चीज़ें नहीं थी जो कि बाद में यहूदियों ने डाली, और जिसमें सबसे ज़्यादा था मूसा की किताब को मानो। और मूसा की किताब को मानने का मतलब क्या है पता है? खतना कराओ, दशमांश दो, एनिमल सैक्रिफाइसेस, और ये सब कुछ करना है। और अगर ये नहीं किया आपका अधूरा उद्धार है, ऐसे समझा जाता था। और इसको जब सुनते थे तो लोग क्या होंगे? घबराएंगे। अच्छा, उन दिनों में सुसमाचार, सबका ध्यान है, अगर उन दिनों में सुसमाचार कोई भी सुनता था तो उसको पक्का पता है कि मेरा उद्धार हो गया, और वो बेचारा खुशी खुशी घर पर बैठा है, और दोपहर को, रात को, शाम को नॉक नॉक, बोला यस, बोला आपका उद्धार हो गया, बोला यस, बोला किसने वचन सुना? बोला पौलुस ने। उसने क्या क्या कहा? बोला कुछ नहीं कहा, बोला कुछ कर्म नहीं करना है, कोई सैक्रिफाइस नहीं करना है, कोई खतना नहीं करना है, आपके पास में कोई किताब भी नहीं दी गई। उसने कहा कि यीशु को मानो और अपने मुंह से और अपने मन से विश्वास करो, आपका उद्धार हो गया। और ये सुनकर हम खुश हो गए। ये मूर्ख टाइप के लोग आते हैं, कहते हैं कि पौलुस गलत है। बोला फिर कहते हैं कि तुमने यीशु को तो मानना है लेकिन साथ ही साथ खतना कराना है। ओ सब लोग बोल सकते हैं ओ तुमको खतना कराना है, तुमको दशमांश देना है, तुमको सैक्रिफाइस करना है, जानवरों का लहू फिर से बहाना है। और जब ये इसको सुनते थे, बोला अच्छा ऐसा है। तब जाकर पौलुस क्या कहता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे फिर गए? देख लीजिए ऊपर लिखा है, तुम इतनी जल्दी कैसे झुक गए उस सुसमाचार पर जिसको कभी हमने प्रचार नहीं किया। वाह, अभी तक ठीक है? कितने लोग समझ रहे हैं? इसके डेप्थ में अभी हम जाएंगे। नाउ डैनियल भाई, आप बहुत देर से सुसमाचार जिसको इंग्लिश में कहते हैं गॉस्पल बहुत देर से बोल रहे हैं आप। ये गॉस्पल दरअसल कहाँ से शुरू हुआ? आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, यहाँ से शुरू हुआ। जितने मेरे हिंदू भाई हैं भारत के बाहर, मुस्लिम्स, बौद्धिस्ट, कम्युनिस्ट और क्या है, जैन, आदिवासी, आप सभी को बता दूं कि सुसमाचार, यीशु का गॉस्पल, द गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये इसकी शुरुआत हुई थी आज से 2023 साल पहले, जिसको हम कह सकते हैं पहली सदी के 33वें एडी में, 33 एडी में, जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गए, गाड़े गए, मर गए, तीसरे दिन जी उठे। आफ्टर 40 डेज,
40 दिन के बाद उनका उठा लिया जाना हुआ। ठीक 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा जी नीचे आए और वहाँ से चेलों को 120 को उन्होंने ये ताकत दी, क्षमता दी, एबिलिटी दी कि तुम पूरे दुनिया में जाके प्रचार करो। तो ये वो लोग थे जो आपके बीच में आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पतरस, प्रभु का भाई याकूब और पौलुस। हालांकि और भी कई चेले हैं, उनको नहीं रख सकता क्योंकि स्लाइड्स काफ़ी लंबा हो जाता था। इनके कंधों पर पवित्र आत्मा ने, इन सभी के कंधों पर ये बोझ डाला था। तो सुसमाचार कहाँ से फैला? सुसमाचार यरूशलेम से फैला, इज़राइल। आज जब मैं बात कर रहा हूँ भारत से, भारत का एक स्टेट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के स्टेट में एक राज्य है या शहर है जिसको कहते हैं पैसों की राजधानी मुंबई। यहाँ से जब मैं बात कर रहा हूँ तो इस वक्त में भारत देश का प्रधानमंत्री मोदी जी इस वक्त में इज़राइल में है, इस वक्त में इज़राइल में है। और वो वहाँ से इस बात को जानते हैं कि जो इज़राइल है वो बहुत छोटा है मैप में, लेकिन दुनिया में अभी भी और तभी भी अपना एक दबदबा बना के रखा हुआ है। और वो इसलिए है क्योंकि यावे, यहोवा एक ऐसा परमेश्वर जिसको वो मानते थे। और उसी परमेश्वर यहोवा ने ये कहा था कि एक नबी पैदा होगा मूसा की तरह। और वो नबी कौन था? यीशु मसीह था। और वो नबी से बढ़कर परमेश्वर का बेटा, जिसको हम कहते हैं कि खुद परमेश्वर था, वो यशुआ, वो यीशु इसी यरूशलेम में पैदा हुआ। और उसने इन तरह के लोगों पर सुसमाचार को फैलाने का बोझ इनके कंधे पे डाला। तो जो भारत के लोग सुनते हैं, आपको अपना कान ठीक करना है, आपको अपना दिमाग ठीक करना है और आपको अपना हृदय ठीक करना है। ये सच है। आपका हिंदू धर्म है, आपका इस्लाम धर्म है, आपका बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, दुनिया भर का आपका होगा, लेकिन ईसाई धर्म नहीं है। वापस कहता हूँ, दूसरी चीज़, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर, इस प्लैनेट पर, इस 800 करोड़ की आबादी को धर्म परिवर्तन करने नहीं आया। जबकि यीशु को इस इज़राइल में जब भेजा गया था तो इसी मकसद के साथ भेजा गया था कि सुसमाचार पूरी दुनिया के जातियों को पहुंचाया जाएगा। तो इस वक्त जब आप अगर मुझे सुन रहे हैं, मेरा कोई हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, जैन, आदिवासी जो भी है, आपके दिमाग को ठीक करो कि हम आपके धर्म पर अटैक नहीं कर रहे, आपको सुसमाचार की बात सुना रहे जो आज से 2023 साल पहले इसी जगह से शुरू हुआ था। और कुछ ऐसे जैसे लोगों ने जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी और यीशु के सुसमाचार को बड़ी तेजी से फैलाया। या ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। अभी तक ठीक? हाँ, मैं चाहता हूँ कि आपको एक दृश्य दिखाऊं जो कि अभी वर्तमान में ये चल रहा है। मसीह का सुसमाचार 2000 सालों से, आप जितना वाइट देख रहे हैं ना, सफ़ेद, सब ठीक है? आप जितना सफ़ेद एरिया देख रहे हैं वो सारे के सारे क्षेत्र, स्टेट्स, कंट्रीज, जानते हो कौन है? क्रिश्चियंस। और आप जितना ग्रीन देख रहे हैं, जानते हो वो कौन है? मुस्लिम्स। और जो बाकी आप देख रहे हैं ना, हल्का फुल्का लाल टाइप का, पिंकिश टाइप का, वो है अदर्स। आपके गूगल पे जाइए और आप पता लगाएं, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड कौन है? क्रिश्चियंस है। सेकंड पे कौन है? मुस्लिम्स है। थर्ड पे कौन है? अदर्स। बट उसके बावजूद आपको ये बताते वक्त मुझे दुख है, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी यीशु की तो बड़ी अच्छी हुई थी, सब लोग ठीक। जब शुरुआत हुई थी यीशु की सब ठीक था, लेकिन उसके बाद जरा पढ़ लीजिएगा, लिखा है कि लेकिन 90% सुसमाचार जो फैल रहा है वो बिगाड़ कर फैलाया जा रहा है। तो इसको कहते हैं कि आसमान से गिरे, आगे बोल दीजिएगा, खजूर में अटके। इसको कहते हैं कि आया तो हाथ में लेकिन खा नहीं सके। इसको कहते हैं कि दरवाजे तक तो गए लेकिन अंदर नहीं जा सके। इसको कहते हैं कि सत्य के इतने नजदीक थे लेकिन अपने मुंह से उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए। तो मैं वापस कहता हूं, ये बहुत बड़ा फैक्ट और सच्चाई है कि आज ऐसी हालत है। यीशु नहीं बदला, उसका सुसमाचार यानी कि बाइबल नहीं बदला, लेकिन जो उसको पेश करते हैं ना, आगे बोल दीजिए, वो बदल गए हैं। और क्योंकि जब व्यक्ति बदलता है
और जब उसकी बातें बदलती है तो सबसे पहला वो खुद बदलता है, उसका घर बदलता है, उसके लोग बदलते हैं, समाज बदलता है, शहर बदलता है, स्टेट बदलता है। और आपको पता है ये बदलते चला आ रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं? बहुत साफ, बहुत स्पष्ट, बहुत सारी बातें आज आपके बीच में रख रहा हूं। आमीन। और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज बात को समझें। क्योंकि व्यक्ति पैदा होता है जानवर बनने के, और जानवर बन के मरने के लिए नहीं पैदा होता है। वो व्यक्ति पैदा होता है खुद को होश में लाने के लिए, और साथ ही साथ मैं इस प्लेनेट पे क्या कर रहा हूं। अगर जीते जी उसने सब कुछ तो कमा लिया। कितनी दुख की बातें देखिए, आजकल कुछ 10 दिन 1 हफ्ते से एक न्यूज़ चल रहा है कि 5 करोड़पति जो टाइटैनिक शिप थी जो डूब गई थी, उसको देखने के लिए कि वो कैसा है, कैसा उसका मलबा है, इसको कहते हैं कि जो मरे हैं, मरने को देखने के लिए गए कि कैसे मरे वो जहाज को, खुद ही मर गए। लाखों रुपए कमा लिए, दुनिया का ज्ञान हासिल कर लिया। एक छोटा सा डब्बा, उसमें बैठ के 5 लोग अपनी जीवन को गंवा दिए। इसको कहते हैं मूर्खता। व्यक्ति ने पैदा होना है, 4 वक्त की रोटी खाना है, 4 कपड़ा बदन में होना चाहिए, सर पे छत होना चाहिए, धूप छांव बारिश से बच सके, लेकिन उसके बाद उसका मकसद एक ही है कि वो जीवन को कहाँ पहुँचाए, नर्क या स्वर्ग। अगर उसको तलाश नहीं किया, गई भैंस पानी में। और सारा खेल कहाँ से शुरू होता है? यीशु के सुसमाचार से। अगर सही सुनोगे बचोगे, गलत सुनोगे मरोगे। यस या तो 90% सुसमाचार जो फैल रहा है उसको बिगाड़ कर फैला जा रहा है। एक्सक्यूज मी, लिखा है कि तब पौलुस के वक्त था, या एक सेकंड दीजिए, तब तक आप इसको पढ़ लो, देखो कितना कुछ लिखा है। तब पौलुस के वक्त होता था, आज पूरी दुनिया में हमारे वक्त हो रहा है। मैं तो नीचे लिखने वाला था कि डैनियल राज के वक्त हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 21वीं सदी में मुझे ये सेंस मिला कि एक होता है ट्रू गॉस्पल और एक होता है फॉल्स गॉस्पल, और जब ये मुझे पता चलेगा तो मैं तो जागूंगा ना, और खुद भी जागूंगा, और जागा हूं और दूसरों को भी जगाऊंगा ताकि दूसरों को जगाऊं। तो मैं वापस कहता हूं कि तब पौलुस के वक्त में होता था कि जो सुसमाचार ये सब जगह, और साथ ही साथ मैं अगर पीछे घूमो, ये लाइन देख रहे हैं आप लोग, पौलुस ने यहां से शुरू किया था, घूमते घूमते घूमते, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा इटली के ठीक पास में रोम लिखा होगा, देख लीजिएगा ऊपर, उसका जहाज टूट गया था, डूबते तैरते ऐसे तैसे वैसे वो पहुंचा वहां पर, यहां से लेके यहां पहुंचा हो। और किसको लेकर? उसी सुसमाचार को जिसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं था। कुछ लोग यहां बैठे हैं जो पुराने लोग हैं, आपके दिमाग में कभी कभी चलता होगा कि डैनियल भाई, एक वक्त था जब मुंबई के अंदर मीटिंग होती थी, आप सबसे आगे दिखते थे, आप ही माइक हैंडल करते थे, आप ही स्टेज पे दिखते थे, आप ही को सब लोग पहले पूछते थे कहाँ है डैनियल, कहाँ है डैनियल, हु विल लीड द वर्शिप, हु विल अनाउंस द, है ना, ये वो। लेकिन आज आप नहीं दिखते हैं तो हमको तकलीफ होती है। तो मैं आपको बता दूं, मैं नहीं दिख पाऊंगा और मुझ जैसे भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि जैसे ही आप ऐसी कुछ चीज़ों को करोगे तो ये जो लोग हैं ना, ये आपको स्वीकार नहीं करेंगे। एक प्रश्न पूछ लेते हैं, जो लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं और आपको भी पूछ लेते हैं, क्या यीशु मंदिर में अक्सर घूमते थे या सड़कों पे? जोर से, जो बाइबल पढ़ते कम से कम आप तो बता ही सकते हैं। सड़कों पे। यीशु मंदिर में कब गए? इक्का दुक्का बार, दैट्स इट। और वो भी जाकर किताब को पढ़कर और ये ऐलान कर कर कि जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो ठीक तुम्हारे सामने खड़ा है। और वो क्या करते थे? मंदिर से पकड़ते थे, बाहर खींचते थे, पत्थर उठाते थे, मार देंगे, छत पे माफ़ करना पहाड़ पे ले जाते थे, यहाँ से तुमको फेंक देंगे। वो तो अच्छा था कि यीशु मसीह ने एक ही शब्द कहा, बेटा ये सब तुम अभी कर सकते हो, इसलिए क्योंकि मेरा वक्त नहीं आया है। और ये वही मसीहा होगा जो अभी कुछ सालों के बाद आएगा, और जब वो आएगा ना तो अपनी आग की फूंक से इनको ख़त्म करेगा जो उसका बगावत करते हैं।
कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये तब होता था, ये आज भी होता है, बल्कि पूरी दुनिया में होता है। यहाँ तक ठीक है? या आइए शुरू करते हैं गलातियों की कलीसियाओं को लिखी हुई पौलुस की पत्री। और मैं चाहता हूँ कि जितने यहाँ देख रहे हैं आप भी अपने मजबूती बनाएं, और जो यहाँ बैठे हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी अपनी मजबूती बनाएं। अध्याय नंबर 1 पौलुस की, जो ना मनुष्य की ओर से ना मनुष्य के द्वारा वरना यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा लिखा है, डायरेक्ट ब्रैकेट में लिखा है डायरेक्ट, मैं आपको कनेक्शन दूंगा उसका, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है। तो पौलुस जो था वो प्रेरित का काम करता था, और ये जो प्रेरित है इसका मतलब ये होता था कि यीशु मसीह ने पौलुस को, माफ़ करना, पतरस को प्रेरित यानी इंग्लिश में अपोस्तल अपॉइंट किया था फॉर जूइश, जिनका खतना होता था। पौलुस को प्रेरित अपोस्तल अपॉइंट किया फॉर जेंटाइल्स, अन्य जातियों के लिए। ये 2 प्रेरित हैं उस वक्त के, एक है पतरस और एक है पौलुस। पतरस है यहूदियों का, पौलुस है अन्य जातियों का, दोनों का लाइन अलग है, और ये परमेश्वर ने नियुक्त किया था। लेकिन गॉस्पल दोनों को एक ही देना था, वो चाहे पतरस दे या पौलुस दे, भारत के सेवक हो या विदेश के सेवक हो, बाइबल एक ही है। जब ये बदलता है तब गड़बड़ होता है। अभी तक ठीक है? या तो लिखा है कि पौलुस प्रेरित था, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं गलातियों की कलीसियाओं के नाम। तो स्पष्ट है कि पौलुस ने एक विशेष ग्रुप को ये लेटर लिखा था, और उनकी जो समस्या है उसको ध्यान में रखकर लिखा था। वचन 3, परमेश्वर पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान और बुरे संसार से छुड़ाए। तो वर्तमान और बुरे संसार से आपको एक ही छुड़ा सकता है, और वह है यीशु का सुसमाचार। ना किसी बाबा की पुस्तक, ना किसी देवी की पुस्तक, और ना किसी अलाना फलाना की पुस्तक, सब ठीक। यीशु का वचन ही आपको बुरे और वर्तमान जो संसार है उससे बचा सकता है। दिमाग में कुछ कुछ आ रहा है, लेकिन बहुत टाइम हो जाएगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। वचन 5, उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुग होती रहे, आमीन। ये तो ऑब्वियस है। जब पौलुस किसी को लेटर लिखता है, कहता है कि परमेश्वर की ही स्तुति होनी चाहिए, यीशु की ही स्तुति होनी चाहिए, और वो भी युगानुग, बीच बीच में छुट्टी नहीं ले सकते आप। इसको कहकर वो पहुंचता है वचन 6, जो कि मैं आपको पढ़वा चुका हूं, कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें, आगे का बोलना था, घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। वचन 8, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। अब वचन 9 को फिर दोहराता है। ए पार्ट पढ़ रहा हूँ, उसका बी पार्ट आगे पढ़ूंगा। जैसे हम पहले कह चुके हैं, वैसे ही मैं अब भी फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित है। तो सोच के देखिए, जो पौलुस सुसमाचार सुनाकर गया, उसके 2 दिन के बाद जो पास्टर, अपोस्तल, प्रॉफिट, बिशप, पता नहीं कौन कौन उसके घर पर गया, तो वो कौन था, श्रापित या आशीषित? जोर से, श्रापित। ओ तो सोच के देखिए कि मुंबई में, भारत में, महाराष्ट्र में और भारत के 29 राज्य में और अदर कंट्रीज में जो यीशु के सुसमाचार को छोड़ जो अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, वो लोग कौन है फिर? और ऊपर से क्या कहते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर आकर कि कोई भी हमसे प्रार्थना करवा लो, आपके पूर्वजों का श्राप टूट जाएगा। ऊपर से परमेश्वर बोलता है, बेटा तू खुद ही कर्सड है, तो दूसरे का कर्ज को कहाँ से निकालेगा? सही या पहले हमको लगता था कि हर बैग पकड़ने वाला डॉक्टर होगा। आप लोग समझे कि नहीं समझे? राइट ब्रदर, हम सोचते थे कि हर बैग पकड़ने वाला आदमी डॉक्टर होगा। बाद में पता चला बैग तो कारपेंटर भी पकड़ता है, मैकेनिक भी पकड़ता है, सेल्समैन भी पकड़ता है। फिर बाद में ढूंढना पड़ता था दिलीप कि बंदा असली में डॉक्टर है या फिर चपरासी। आज बहुत सारे लोगों ने पास्टर का, बिशप का, अपोस्तल का, इसका उसका नाम तो लिया है, लेकिन अंदर कोई और है। मैं रखूंगा आपके बीच में। कैसा लग रहा है? इसका बी पार्ट पढ़िए। अब
मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्वेश्चन मार्क है। क्यों? ये मनुष्य कौन है? मैं रखूँगा। और परमेश्वर को क्यों बीच में ला रहा है? कहता है कि मैं वो पौलुस हूँ जो यीशु मसीह की वजह से, ध्यान से सुनना, अगर सही लगा तो साथ देना। पौलुस कहता है कि मैं वो हूँ जो यीशु मसीह की वजह से प्रेरित बना, ना कि किसी संस्था की वजह से। आप नहीं समझे शायद, नहीं तो आपका रिस्पॉन्स अलग आता। डैनियल राज भी अमेरिका की तरफ से पास्टर का काम नहीं कर रहा है, अफ्रीका की वजह से पास्टर का काम नहीं कर रहा है, और ना ही मुंबई के सो कॉल्ड कोई संस्था ने मेरे पीछे हाथ रखा कि डैनियल राज तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, यीशु कहता है कि मैंने तुझे चुना है और मेरा हाथ तेरे साथ है, आगे बढ़। अब इसको पढ़िए। क्या मैं मनुष्य को यहूदी मत, अभी आएगा ब्रैकेट में, उन दिनों में जो टॉप का चर्च था, जिसको कहते हैं ना कि यीशु का उद्धार पाए हुए ऐसे यहूदी, लेकिन खतना भी करते थे, वो बताऊंगा जल्दी से। एक ऐसा ग्रुप था, कहता है कि क्या मनुष्यों को, ये ब्रैकेट में यहूदी मत, प्रसन्न करना चाहता हूं। इसका मतलब है मैं संस्था को खुश करूं, उनकी किताबों को पढ़कर खुश करूं, या उनके तरीके से चलूं। फिर कहता है यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। वाह जो यहाँ पे बैठे आपको भी बता दो, आपको बड़ा शौक है ना, मैं रखूँगा फोटोज में, वो बात अलग है कि आपका मेंटर कौन है, तो हमारा मेंटर यीशु है। आपका पापा कौन है, तो हमारा पापा यीशु है। आपका स्पिरिचुअल फादर कौन है, तो हमारा स्पिरिचुअल फादर यीशु है। आपका चर्च बैकअप कौन है, तो हमारा चर्च का बैकअप महान रखवाला यीशु है। या तो प्रश्न उठता है, कौन थे ये मनुष्य जिसकी बात पौलुस यहां कर रहा है? तो 15 का 5 पढ़िए, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 15 वर्स 5 लिखा है, परंतु फरसियों के पंथ मतलब डिनोमिनेशन, फरसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ ने उठकर कहा इन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। तो पौलुस कहता है कि अच्छा मैं तुमको खुश करूं, तुम्हारी टीचिंग को लाकर मैं तुम इन प्रभु के बच्चों को ये टीचिंग दूं, मैं तुमको खुश नहीं कर सकता हूं। तो कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे पंथ के हिसाब से नहीं चलूंगा। वचन 6, तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। इसका मतलब है कि उस वक्त के जो प्रेरित थे, पतरस उसमें एक है, सब लोग ठीक, पतरस उसमें से एक है, पतरस उसमें से है, प्राचीन उसमें से, बहुत सारे लोग उसमें हैं। वो कहते हैं काम करते आओ विचार करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं इनकी कमेटी में होता, किसकी, ये जो प्रेरित और प्राचीन है ना, अगर मैं वहाँ पे बोर्ड मेंबर होता तो मैं सबसे पहले खड़ा होकर एक ही प्रश्न करता कि श्रीमान रुक जाओ, आप लोगों ने अभी कहा कि विचार करते हैं, तो विचार किस बात का? विचार उस बात का होता है जिसके पास में आपके लिए कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा ऑर्डर यीशु का था कि जो सुसमाचार मैंने दिया है उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं होना चाहिए। और जब नहीं होना चाहिए तो विचार किस बात का? बाप रे सैल्वेशन कैसे मिलता है? सिर्फ एक ही रास्ता है, एक्सेप्ट द क्राइस्ट एंड यू विल बी सेव, दैट्स इट। दूसरा कौन सा रास्ता बताइए? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? ये अन्य भाषा वाले कहते हैं कि जब तक तुमको ये गिफ्ट नहीं मिलेगा, तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। अगर तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला तो तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। तो ये लोग कौन से ग्रुप के लोग हैं? यही ग्रुप के लोग हैं। अब इसको पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत गजब की लाइन है। व्यवस्था को सुसमाचार से जोड़कर एक नया सुसमाचार तैयार कर रहे थे। ये विचार कर रहे थे, लिखा है ना विचार कर रहे। तो ये किस बात पे विचार कर रहे? एक काम करते, यीशु का भी सैक्रिफाइस, यीशु का भी लहू, लेकिन साथ ही साथ मूसा की किताब में जो जानवरों का बलि है उसका भी लहू, और वो जो कहता है वो भी करेंगे, और यीशु जो कहता है वो भी करेंगे। तब जाकर कहता है वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। बात यह है कि कुछ लोग आते हैं और आपको बिगाड़ देते हैं। वाह, कुछ लोग कहते हैं कि हमको प्रभु बात करो, परमेश्वर कहता है तू पहला इसको समझेगा तो तेरे से अलग से बात करूंगा। आपने इसी को नहीं समझा, अलग से बात कहां से करेंगे?
कितने लोग समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूँ? वचन 11, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का सा नहीं है। तो ये जो मीटिंग कर रहे हैं ना, वो मीटिंग में ये सुसमाचार पौलुस को यीशु मसीह ने दिया ही नहीं। अब बताता हूँ आगे क्या लिखा। क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से, शब्द को पढ़ो, नहीं पहुँचा और ना मुझे सिखाया गया। तो तुम विचार किस चीज़ का कर रहे हो? मीटिंग किस चीज़ की कर रहे हो? जो लिखा है दैट इज फाइनल। अगर गाड़ी नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो गाड़ी खड़ी है वही दिल्ली जाएगी, तुम 2 पे जाके खड़े हो। कम ऑन स्पीक। तुम 2 पे जाके खड़े हो, तुम 2 पे खड़े रहो, 3 पे खड़े रहो, 4 पे खड़े रहो, पूरी जिंदगी खड़े रहो, गाड़ी वहां कभी नहीं आएगी। अगर अनाउंसमेंट हुआ है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही दिल्ली जाने वाली गाड़ी आ रही है, तो तुम चुपचाप जाके खड़े रहो ना, क्या दिक्कत है? अलग से विचार क्यों? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? जब पौलुस कह दिया कि मुझे ये सुसमाचार मनुष्य की ओर से मिला ही नहीं है, देखो वचन 12 को फिर पढ़ते हैं। क्योंकि मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, ना मुझे मनुष्य ने कभी सिखाया, बल्कि कहता है पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है। तो गॉस्पेल उसको किसने दिया? जोर से, यीशु के प्रकाश ने। कब मिला उसको प्रकाश? एक्ट्स चैप्टर 9 में, सबका ध्यान है। वो जब जा रहा था दमिश्क की ओर, और लिखा है कि उसके ऊपर रोशनी चमकी, घोड़े से नीचे गिर गया, राइट। और जब वो उठा, 3 दिन तक अंधा था। उसके बाद जब उसको पता चला, मैं रखूंगा आगे, और जब उसको पता चला कि मुझे करना क्या है, उसके बाद उसने किसी पतरस की, किसी याकूब की, किसी यूहन्ना की, किसी बिशप की, किसी अपोस्तल की कभी टीचिंग नहीं ली। इज दैट राइट? उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया। आइए सुनते उसने क्या किया। लिखा है यहूदी मत में जो पहला मेरा चाल चलन था, सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था। कैन यू बिलीव दिस? ये यीशु के लोगों को सताता था, नाश करता था, अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में बढ़ता जाता था। मतलब मैंने अपने ग्रुप को तैयार किया था, और जो मेरी यंग एज के थे उनको लेकर मैं बड़ा ही उत्तेजित था। अब इसको पढ़ो। और अपने बाप दादाओं के व्यवहारों में बहुत ही उत्तेजित था। जो मूसा ने कहा वही सच है, जो अब्राहम ने कहा वही सच है, उसी को लेके चलूंगा। परंतु, बोल सकते हैं प्लीज? परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता की गर्भ से मुझे ठहराया, अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। जरा शब्द को लाइन से ठीक से पढ़ लो। तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली, और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे। पतरस की बात कर रहा है। परंतु लिखा है अरब को चला गया। अरब समझते हैं? या मिडल ईस्ट, अरब एक कंट्री, अरब को चला गया, और फिर वहाँ से दमिश्क को लौट आया। आप जरा उसको पढ़ना। फिर 3 बरस के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया। उसके पास 15 दिन तक था। किसके पास? पतरस के पास पौलुस 15 दिन के था। कितने समय के बाद? 3 साल के बाद। जब इसका उद्धार हुआ, सीधा अरब गया। अरब क्यों? आपने देखा होगा 4 का 25। मैं जब वहाँ आऊँगा तो आपको पता चलेगा। ये अरब इसलिए गया, मैं बीच में प्रचार कर चुका हूँ, क्योंकि मूसा को 10 कमांडमेंट्स इसी जगह पे मिला था। आपको मैंने बीच में प्रचार भी किया। जिसको कहते हैं माउंट साइन, सीनाई पर्वत, मूसा को वहीं मिला। तो पौलुस कहता है कि बेस्ट है बॉस, क्योंकि मैं तो व्यवस्था वाला हूँ। मैं तो मूसा का, क्या कहते हैं, तोरा को घूट घूट कर पिया हूँ। मुझे पता है कि वहाँ से क्या क्या मिला है। एक काम करता हूँ, मनुष्य के पास क्यों जाऊँ, मैं भी जाता हूँ उसी पर्वत के पास, बैठता हूँ, और प्रभु मुझसे बात करे। 3 साल वहाँ बैठकर परमेश्वर से प्रकाशन लेकर परमेश्वर की आत्मा ने उससे बात किया और कहा कि तुझे अब ये सुसमाचार सुनाना है। तो कहता है कि मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। लिखता है परंतु प्रभु के भाई, इसका मतलब मरियम से जो बच्चे पैदा हुए थे यीशु के बाद, जिसको कहते हैं कि उसके अलग भाई बहन थे बायोलॉजिकली, उसके पास गया जिसका नाम है याकूब। उसको छोड़ प्रेरितों में से किसी से नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया था कुछ तो गड़बड़ है। सब लोग ठीक? कुछ तो गड़बड़ है, और ये नहीं मिला। वचन 20, जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ, वो झूठ नहीं है। क्योंकि मेरे पास किताब नहीं है, लेकिन आज आपके पास किताब है।
लेकिन तब इसके पास किताब नहीं थी, ना ही कोई रिकॉर्ड था। तो इसने कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, परमेश्वर को उपस्थित जानकर सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कहता। वचन 21, इसके बाद मैं सूरिया और किलिकिया के देशों में आया, परंतु यहूदिया की कलीसियाओं ने, अब ये दूसरा चर्च है जिसको कहते हैं जूइश चर्च, जो एक्सेप्ट कर चुके थे जीसस को, कहता है, देखो क्या कहता है, यहूदिया की कलीसिया ने जो मसीह में थी, मेरा मुंह तो कभी ना देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था अब वही उसी धर्म का मतलब होता है फेथ, नॉट क्रिश्चियन रिलीजन। लिखा है कि धर्म का सुसमाचार सुनाता है, जिससे पहले नाश करता था, मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। तो इसका मतलब है कि ये वहाँ पहुँचा जो जूविश चर्च था, पौलुस को नहीं देखा था, सिर्फ सुना था, ये वहाँ पहुँचता है। लेकिन उसके बीच में पौलुस ने अपनी सेवा में इन सब के दम पर नहीं की थी। कौन कौन सी सेवा, किस किस के दम पर नहीं की थी? स्पिरिचुअल फादर, चर्च कवरिंग, स्पिरिचुअल मेंटर, ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट्स। कुछ महीनों से मेरे नाम के पहले पास्टर नहीं लिख रहा हूं, और उसकी वजह आपको पता भी चली और बताते भी आ रहा हूं, राइट? या लाइट ऑफ की है, इसका मतलब सोना नहीं है। या इसके दम पर पौलुस ने सेवा नहीं की, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। तो आजकल एक मार्केट में नया कॉन्सेप्ट निकला है, ओह आप पास्टर हैं? बोला यस। आपका स्पिरिचुअल फादर कौन है? बकवास। आप चर्च के प्रीचर हैं? बोला यस। किसके कवरिंग में हो? हम यीशु के कवरिंग में हैं, और हमारा स्पिरिचुअल फादर, हमारा स्पिरिचुअल मेंटर और हमारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यीशु है। और बाइबल खुद कहती है कि यीशु सबसे बड़ा पास्टर है। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 20। अगर किसी को बहस करना है तो आओ, नहीं तो बाकी अपने रास्ते चलो। यहाँ तक ठीक। अध्याय नंबर 2, ऐसे करके जल्दी जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ बने रहें। अध्याय 2 लिखा है वचन 1 में, 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ यरूशलेम को गया। 14 साल के बाद मैं बरनबास के साथ यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। वचन 2, मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार है। इसका मतलब है कि पौलुस बे मतलब का कहीं नहीं जाता था। मैं भी कहता हूँ बे मतलब का कहीं मत जाओ, लेकिन अगर प्रभु का आत्मा कहता है तो जरूर जाओ। लिखा है कि मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार, ब्रैकेट में मसीह का, किसी और बकवास का नहीं, कहता है कि जो सुसमाचार मसीह का अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ, उसी को मैंने उन्हें बता दिया। अब इसको सुनो, कैसे बताया मैं आपको बताता हूँ। वहाँ बहुत लोग थे, सबका ध्यान है, सब सुन रहे हैं। वहाँ बहुत लोग थे, पास्टर्स थे, चर्चेस थे, बहुत सारे लोग थे, अपोस्तल से प्रेरित थे, सब थे। लेकिन ये उनके बीच में बता रहा है, लिखा है कि एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे। इसका मतलब है कि पौलुस ने अपनी गवाही पब्लिक में माइक पे आके नहीं दी। वो बात अलग है कि उन दिनों में माइक नहीं होता था, लेकिन चिक कर नहीं दी, एकांत में। एक साथ पूछो क्यों? शुक्रिया पूछने के लिए। ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या अगली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। मैं आपको वजह बताता हूँ, आगे पढ़ते हैं। परंतु तीतुस भी जो मेरे साथ था, जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया, और यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। तो उन्होंने कहा कि अगर हम खुलकर बता देंगे कि मैंने यहाँ चर्च ओपन किया, अन्य जाति यहाँ आ रहे, उस जगह आ रहे, इस जगह आ रहे, ये क्या करेंगे? चुपके से जाएंगे, उनका दरवाज़ा खटखटाएंगे और क्या कहेंगे? यीशु को स्वीकार करते हो? हाँ हमने किया। कौन है पास्टर? पौलुस, अभी तो गया 2-4 दिन पहले। अरे वो अधूरा गॉस्पल देकर गया है। बोला फिर पूरा गॉस्पल क्या है? खतना कराओ। फिर क्या करना है? मूसा का किताब पढ़ो, और आपको चर्च आना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था की किताबें, सब लोग ठीक है? व्यवस्था की किताबें हाथों में नहीं दी जाती थी। इनको सब्बत के दिन जाना होता था, और एक याजक पढ़ता था, और ये चुपचाप बैठ के सुनते थे, और जो सुनते थे उनको याद करना होता था। आजकल आपके पास में तो सब कुछ है, लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं था। तो ये चुपके से कहीं जाएं और उनको बिगाड़ दें, इसका डर किसको था? पौलुस को था। तब जाकर कहता है कि मैंने एकांत में बोला, चुपके से बोला,
यहाँ तक ठीक? तो ऐसी ऐसी बातें भी पौलुस के साथ घटी है। इसलिए आजकल हम भी सीख रहे हैं कि एमएमबी का कॉन्फ्रेंस हम करते हैं, कुछ कुछ जगह पे जो सेंसिटिव है, सब जगह ढिंढोरा नहीं पिटते हैं, चुपके से जाकर करके आते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। और वजह क्या है कि कुछ लोग चोरी से घुस गए हैं। ये कौन हो सकते हैं बताइए? ये कौन हो सकते हैं? ये वो लोग हैं जो दूसरा कुरिन्थियों 11 का 14 और 15 में लिखा है कि लूसीफर ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, वैसे ही उसके सेवक भी झूठे प्रेरितों का रूप धारण कर सकते हैं। तो लिखा है कि इन चोरी से घुसे हुए लोगों के कारण हमने ये किया। वचन 5, उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। इसका मतलब है कि हम झूठे लोगों के साथ उठे भी नहीं, बैठे भी नहीं, एक घड़ी भी हमने उनके अधीन नहीं रहे। खुद को कह रहे थे हम प्रेरित हैं, अपोस्तल हैं, बिशप है, अलाना है, फलाना है। जब मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे बात करता हूँ रीना, जब मैं कहता हूँ कि है ना मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास्टर को एटीट्यूड बहुत है। तो फिर इसको क्या है? कम ऑन, इसको क्या है? फिर कहता है कि मैं अधीन होना एक घड़ी भी गंवारा ना समझा। मैंने कहा रखो तुम्हारा डिग्री तुम्हारे पास, तुम हो गए अपने क्षेत्र के बिशप, अपोस्तल। आजकल मैं भी तो यही कर रहा हूँ। भाई होंगे तुम, जो यीशु के साथ नहीं वो हमारे साथ नहीं, जो यीशु के साथ है वो हमारे साथ। अब इसको सुनिए, पौलुस ने पहले ही चेतावनी दी थी। आइए पढ़ते क्या चेतावनी दी थी। किसके बारे में डैनियल भाई? जो चोरी से घुसा है उनके बारे में। कहता है प्रेरितों की किताब 20 का 29-30 में, मैं जानता हूं कि जब मैं, कहता है कि मेरे जाने के बाद, कहता है कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। इसका मतलब है कि मैं जैसे ही कुरिन्थियों से निकलूंगा ये आ जाएंगे। कौन? जो चोरी से घुस गए। मैं जैसे ही गलातियों को छोड़ूंगा, आगे बोल दो, ये चुपके से आ जाएंगे। मैं पीछे के दरवाजे से निकलूंगा तो ये आगे से आ जाएंगे, आगे से निकलूंगा। तो लिखा है कि ये मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। ये टेढ़ी मेढ़ी बातें क्या है? जो बातें सीधी है उसको टेढ़ा करना, इसको कहते टेढ़ी मेढ़ी बातें। जो रास्ता सैल्वेशन का सीधा है, यीशु पर विश्वास करो, फिनिश। बाप रे, और एक आ गया। चलिए बोलते हैं। आज अगर रात का 10 भी बजता है ना तो भी मैं जारी रखूँगा। आप एक एक करके जा सकते हो, ठीक है? यहाँ का जो वॉचमैन पता नहीं कौन है, पता नहीं, वो लाइट बंद करने आएगा तब बंद करूँगा मैं। या एक और बात बता देता हूँ, अभी आ गई है जो मैंने इसमें नहीं डाला। आप जानते हो कि हम कौन से कल्चर से आते हैं? ज़्यादातर 90% भारत में ऐसे कल्चर से आते हैं जहां जब तक कुछ ना करो संतुष्टि, आगे का भोला करो, नहीं मिलता है। कहते हैं ना जहां चमत्कार वहां नमस्कार। जब तक दिखता नहीं, आगे का बोल दो, तब तक बिकता नहीं। हम जब तक कुछ हाथ से उसका 2 टुकड़ा ना कर दे, समझ गए? हाथ से पटक के, अरे भोला करो, पता है ना, जब तक उसका 2 टुकड़ा ना कर दे हमको ऐसा लगता है कि इसने स्वीकार ही नहीं किया। और जब तक हम बत्ती ना जला दे, और जब तक हम उसके गले पे, हाँ, और जब तक हम ये ना बजा लें, और जब तक हमारे माथे पे कुछ ना चढ़ जाए, और जब तक हमारे बीच के मांग में कुछ ना चढ़ जाए, और जब तक कोई बाबा ठपाक 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 हमारे सर पे हाथ ना रख दे, तो ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। और यीशु का सुसमाचार कैसा है मैं आपको बताता हूँ। अपने मुंह से और अपने दिल से सिर्फ इतना कहे कि यीशु तू मेरा प्रभु है, उसी क्षण तेरा उद्धार हो गया। जा चुपचाप घर पे। ऐसा कैसे होता है? ना कुछ किया, ना कुछ हाथ रखा, ना कुछ। उसी ग्रुप से तो आप लोग आते हो ना। और जब यहाँ चर्च में आते, पास्टर जी मज़ा नहीं आया, तो पास्टर भी सीख गया, फिर गिराता हूँ तेरे को। जब तक तेरे सर पे बड़ा सा तू गिर के तेरे को टेम्बुक ना आए, तब तक तेरे को यकीन नहीं आएगा। तू पहले टेम्बुक तोड़ता था, अभी तेरे सर पे टेम्बुक है। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बात कर? ये नाटक फिर यहाँ से शुरू हुआ है। फिर पास्टर कभी कभी कहते हो वहाँ दुपट्टा घुमाते होंगे, चादर उड़ाते होंगे, मैं तेरे ऊपर। ये सब तमाशा चल रहा है, राइट ब्रदर?
और जो पास्टर टाइप के होते हैं उनको भी रुबाब, बोला मैं कुर्सी पे बैठूंगा, अभी मेरे को ऐसा मत देखो, ये मेरी मजबूरी है। बोला एक आदमी बैग पकड़ेगा, एक आदमी पानी का बोतल, एक आदमी मेरा पैर दबाएगा। अरे बाप रे बाप रे। तो ऐसे लोग हैं। तो लिखा है कि टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे ना। पौलुस के 14 पुस्तक में, मतलब इसने टोटल 14 लेटर्स लिखे, 13 तो कंफर्म है, लेकिन लास्ट का जो लेटर है द बुक ऑफ हिब्रू, उसको बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि उसने नहीं लिखा है, लेकिन लिखाई से पता चलता है कि उसी ने लिखा है, इसलिए मैं भी मानता हूं कि उसने लिखा है। तो पौलुस के 14 पुस्तकों में हाईलाइट पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। सुसमाचार में मिलावट ना करो। उसकी 14 किताबों को आप जब पढ़ोगे तो आपको यही निचोड़ मिलेगा कि पौलुस कहता है कि सुसमाचार में मिलावट नहीं करना है। वचन 6 दूसरे अध्याय का, फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे, वो चाहे कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं है। सी एटीट्यूड, वो चाहे कोई भी हो, मुझे उससे कोई काम नहीं है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ भी समझे जाते थे, मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। शांत रखिए। जो कुछ समझे जाते थे मेरे को तो कोई हासिल नहीं हुआ साहब। मैं भी कहता हूँ 20-25 साल से मैं भी था इनके बीच में, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। और वो तो साबित हो गया जब लॉकडाउन लगा। घंटों चर्च में बैठते थे, हफ्ता चर्च जाते थे, लेकिन जब 1 साल घर पर बिठा दिया वायरस ने, तो जितना घर पे सीखे उतना कभी चर्च में नहीं सीखे। इज दैट राइट? यही तो कह रहा है पौलुस भी, हमको भी कोई फायदा नहीं हुआ तुम्हारे बिशप से, तुम्हारे अपोस्तल से, तुम्हारे प्रॉफिट से। वचन 7, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पत्रस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहितों के लिए, मतलब अन्य जातियों के लिए, मुझे ब्रैकेट में पौलुस सुसमाचार सौंपा गया, सुनाना सौंपा गया। क्योंकि जिसने पत्रस से खतना किए वो में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य कराया। तो ऊपर से पढ़ते वक्त में हमको ये पता चलता होगा कि कुछ लोग थे वहाँ पे बड़ी बड़ी डींग मारने वाले, अरे हम तो ये, अरे हम तो वो है, हमारे पास तो मूसा की किताब है। पौलुस कहता ठीक है ना, तो फिर मैं भी कहाँ कम हूँ। वाह, तुमने ये किया है तो हमने ये किया है, तुमने यहाँ किया है तो हमने वहाँ किया है। वचन 9, जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा यानी पतरस और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, जरा शब्द को पढ़ना, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए के पास जाएं। तो बिल्कुल साफ था कि सुसमाचार एक ही होगा, तुम जाओगे यहाँ, मैं जाऊँगा वहाँ। बात सीधी है, सब लोग ठीक है। तो बीच में सुसमाचार में गड़बड़ क्यों? यही तो पौलुस भी समझा रहा है। आगे पढ़ते हैं वचन 10, केवल यह कि हम कंगालों की सुधि ले और इसी काम के करने का मैं आप भी यत्न करता हूँ। मैं आपको बताता क्यों। कंगाल क्यों? विधवा कंगाल, बच्चे कंगाल, अगर पत्नी मर गई तो पति कंगाल। और जिसके चलते होता ये था, वो मरते क्यों थे? क्योंकि शहीद बहुत होते थे उन दिनों में। अगर किसी ने कहा कि मैं यीशु को मानता हूँ, उसको उठाओ जेल में, उसको उठाओ जंगली जानवर के बीच में, उसको उठाओ फांसी या तो कत्ल। और उसके चक्कर में औरतें विधवा, अब वो हो जाते थे कंगाल। तो उनको खाना कौन खिलाएगा, ऑफरिंग कौन देगा, पैसे कौन देगा, स्कूल का फीस XYZ। तो जिसके चलते ये लोग क्या करते थे, वो चाहे अन्य जाति हो या यहूदी हो, सबके फैमिली को हम खाना खिलाएंगे, जैसे मसीह मंथन NGO के माध्यम से आज भी कर रहा है। इज दैट राइट? या बीच में कुछ हो गया साहब। जब पतरस को कहा कि आप जाओगे यहूदियों के पास, मैं जाऊंगा अन्य जातियों के पास, तो बीच में कुछ हो गया। एक साथ पूछो क्या? शुक्रिया। और जो यहाँ देख रहे हैं आपको भी बता देता हूँ, क्योंकि 10 के बाद आएगा वचन 11। आर यू रेडी फॉर दिस? चित्र देख लो। वचन 11 कहता है कि जब कैफा यानी कि पतरस अंताकिया में आया, तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। आप चित्र देख लो। मुझे बड़ी मुश्किल से रात भर गूगल से सर्च करने के बाद एक हाई पिक्सल का, जिसको कहते हैं हाई रेजोल्यूशन का, एक फ़ोटो मिला है जो आपके बीच में रखा। अब ये हूबहू ऐसा होगा इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इतना तो पक्का है कि पौलुस ने पतरस को सुना दिया, और पौलुस का पतरस को सुनाना वाजिब था। सब लोग ठीक है? आप बड़े होंगे, लेकिन यीशु से बड़ा कोई नहीं है। आपका पद बिशप का होगा,
यीशु से बड़ा आप नहीं हो सकते। आप होंगे बड़े बड़े डिग्री हासिल किए हुए अमेरिका अफ्रीका से, लेकिन जब तुम वचन में गड़बड़ करोगे ना तो छोटा बच्चा भी तुमको डांट लगा देगा। यही तो मैं 2 साल से कर रहा हूँ, यही तो मैं 3 साल से कर रहा हूँ। राइट लक्ष्मी? या सब लोग ठीक? कहता है कि मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया। अब इसके डीप में मैं जाना चाह रहा था, क्योंकि मैं रात भर सोच रहा था कि पौलुस ऐसा नहीं है कि किसी को भी जाए और डांट कर वापस आए। मुंह पर सामना किया मतलब मैं प्रत्यक्ष रूप में उसके मुंह के सामने गया और उसको मैंने ये बात कहा। ऐसा भी हो सकता है, ओके? तो मैं इसका गुंजाइश वैसा नहीं लूँगा। वचन 12, इसलिए कि याकूब की ओर से, याकूब कौन है? नॉट अपोस्तल जेकब और जेम्स, ये वो याकूब है जो यीशु का भाई है, ओके? तो याकूब की ओर से कितने लोगों के आने से पहले, तो याकूब की ओर से जो यहूदी थे, जो यहूदी ग्रुप चलाते थे, या वहाँ के पास्टर्स थे जिनके बीच में खतना होता होगा या नहीं भी होता होगा, उनके ग्रुप के आने से पहले वह, ब्रैकेट में कैफा पतरस, वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। अन्य जातियों के साथ खाया करता था। अब स्पेसिफिक नहीं है या अब सटीक नहीं है कि ये अन्य जाति कौन है, क्योंकि आगे का कुछ लाइन ऐसा लिखता है जो आपको पढ़कर अच्छा नहीं लगेगा और ना ही सुनकर अच्छा लगेगा। बट ये अन्य जाति वो हो सकते हैं जो शायद अभी तक पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हुए। तो लिखा है कि ये अन्य जातियों के पास खाया करता था। अब जरा उसको पढ़ो। परंतु जब वे आए, खतना किए हुए जो यहूदी थे वो जब आए, जिनके पास में मूसा की किताबें होती थी, जब वो आए, जरा शब्द को ध्यान देना, तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया और किनारा करने लगा। किन से हट गया? अन्य जातियों से। किनारा किससे कर रहा है? अन्य जातियों से। पहले क्या करता था? उनके साथ बैठकर खाना खाता था, उनके साथ में हाय हेलो होता था। शब्द को पढ़िए, वचन 13। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। तो ये बरनबास कौन है? बरनबास वो है जिसने साइप्रस में, जिसका इसका खुद का गांव था, जो आपने एक्ट्स का किताब का स्टडी अगर देखा होगा, इसने पौलुस को पहली बार अपने पास लेकर गया था। और बरनबास और शाऊल को अलग करो, याद आ गया होगा, पवित्र आत्मा ने खुद कहा था। लेकिन बरनबास के अंदर आ गया कपट। क्या ऐसा हो सकता है? कम ऑन स्पीक, क्या ऐसा हो सकता है? ओके, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। डैनियल भाई और अजय भाई, आप लोग मसीह मंथन के पास्टर्स हैं। ऐसा हो सकता है कि जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, अजय दासर की बात कर रहा हूँ, अचानक से पता चलेगा कि अजय दासर बाबा के पीछे चला गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाबा के पीछे चला गया। अब ये कौन सा बाबा है मत पूछो, ये बाबा के पीछे चला गया। कल को चर्च पूरा खड़ा होकर मेरे को पूछ सकता है ऐसे कैसे हो गया वो। अरे भाई, इंसान है, भटक सकता है। उसकी जगह पे मैं भटक सकता हूँ, उसकी जगह पे आप भटक सकते हैं। कम ऑन, यस और नो? बरनबास भटक गया हो। इसलिए मसीह बनना, उस दिन आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है कि ताउम्र आप ऐसे ही रहोगे। आपको मसीह बनना आसान है। आगे का बोल दो, मसीह बने रहना ही मसीहत है। क्या बात है, वाह। तो बरनबास कपट में पड़ गया। दिमाग में कुछ आ रहा था, नहीं बोलूंगा। वचन 14, पर जब मैंने देखा, पौलुस वहाँ था, कहता है जब मैंने देखा कि कैफा को, तो ब्रैकेट में कैफा को मैंने लिखा है कि जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल। किसकी सच्चाई पर? जोर से, सुसमाचार। तो गड़बड़ कहाँ है? तुम खाना खाओ, अच्छी बात है, तुम करो, अच्छी बात है, लेकिन सुसमाचार को क्यों बिगाड़ रहे हो? ये था पौलुस का टेंशन। आइए आगे सुनते हैं। तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, सबके सामने मैंने कैफा से कहा कि जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों की नाई चलता है, तू यहूदी होकर अन्य जातियों की नाई चलता है और यहूदियों की नाई नहीं। अब इसको सुनो, तो तू अन्य जातियों को क्यों यहूदियों की नाई चलने को कहता है? तो क्यों कहता है? तू खुद नहीं चलता है, दूसरे को क्यों कहता है? यू अंडरस्टैंड? अब इसको पढ़िए, ये दूसरा चित्र है पौलुस का पतरस को डांटने का। यहूदियों की नाई चलने का क्या अर्थ है? अन्य जातियों को कहता है ना, कि अन्य जातियों को कहता है कि यहूदियों की नाई चलो, तो उसका कहने का अर्थ क्या है? आइए रखते हैं इसका जवाब पद 16 में है। आर यू रेडी फॉर दिस?
पढ़ते हैं, हम जो जन्म के यहूदी हैं, पापी अन्य जातियों में से नहीं। मैंने आपसे कहा था ना, आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, ना ही सुनना। तो पापी अन्य जातियों क्यों कहा? तो इसलिए डाउट है कि ये वो अन्य जाति नहीं है जो शायद कन्वर्ट हो गए। ये वो अन्य जाति हो सकते हैं जो अभी भी मूर्ति पूजा कर रहे होंगे और गला घोटे हुए का खून पी रहे होंगे, क्योंकि वे उस दिनों में ये सब करते थे। तो जिसके चलते कहते हैं कि हम अन्य जाति जो पापी हैं उनकी तरह तो नहीं है। अब इसको सुनो, वचन 16 गया, तो भी ये जानकर कि मनुष्य कोई भी हो व्यवस्था के कामों से नहीं। तो पौलुस ने पतरस को जब कहा था कि तू ऐसा क्यों कहता है, अन्य जातियों की को क्यों कहता है कि यहूदियों की नहीं चलो, तो उसका जवाब पद 16 में है कि तो भी ये जानकर कि मनुष्य कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, तब का हो, अब का हो, कोई भी हो, व्यवस्था के कामों से नहीं पर यीशु पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता। तो रुको, तो अन्य जाति को क्यों कहता है कि यहूदी बनो? वो चाहे यहूदी हो, आगे का बोल देना है, वो चाहे अन्य जाति हो, उनको सिर्फ इतना करना है कि यीशु पर विश्वास करे। लेकिन पतरस क्या सिखा रहा था? ओ तुम अन्य जाति इधर आओ, व्यवस्था के कामों पे विश्वास करो, तब जाकर तुम्हारा उद्धार होगा। ये डांट थी उसकी। तो पौलुस गलत है? जोर से, क्या पौलुस गलत है? ना, पतरस को डांट लगाना उसका सही था। यस, क्योंकि सबका इज्जत है, सबको रिस्पेक्ट है, लेकिन जब सुसमाचार को बिगाड़ोगे तो वहां हमें खड़ा होना होगा। लिखा है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे हैं, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। आप कितना भी कुछ कर लो, आप नहीं ठहरोगे। आपके पास एक ही रास्ता है और वो है यीशु पर विश्वास कर। इज दैट राइट? वचन 17, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनना, यदि आप ही पापी निकलें तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता। इसका मतलब है व्यवस्था गिर गई थी, पर्दा फट गया था, सैक्रिफाइस बंद हो चुका था। अब इनको करना क्या था कि यीशु पर विश्वास करना था। लेकिन पतरस क्या कर रहा है? उठा रहा है उसको, जो गिर गई है उसको फिर से बना रहा है। वचन 19, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर के लिए जीऊं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है? एक यहूदी जिसने व्यवस्था को घुट घुट के पिया हुआ है। अभी तक ठीक? कैसा लग रहा है अभी तक? कुछ सीख रहे हैं आप लोग? थोड़ा टफ है मैं जानता हूं, लेकिन अगर इस लेवल पे नहीं पहुंचे तो फिर मतलब क्या है? राइट? अब इसको सुनिए, मैं शरीर में भी, माफ करना, मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझे प्रेम किया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो जिस यीशु ने कोई शर्त ना रखकर मुझे खुद के लिए दे दिया, मैं फिर लोगों के सामने शर्तें क्यों रखूं कि खतना कराओ, ये कराओ, वो कराओ? इतना रास्ता सीधा था, उसको टेढ़ा क्यों कर रहे हो? वचन 21, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। जब अनुग्रह कहता है कि सैक्रिफाइस नहीं करना है तो मैं क्यों करवाऊं? सब लोग सुन रहे हैं? जब व्यवस्था कहती है मूसा को नहीं मानना है, किताब की बात कर रहा हूं, तो मैं क्यों मनवाऊं? तो जो अनुग्रह मुझे मिला है मैं उसको व्यर्थ नहीं ठहरा सकता ना पतरस बाबा। क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, जरा ध्यान से सुनना, कि अगर मूसा की किताब के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। बिल्कुल सीधी बात है। अगर यीशु क्रूस पे मरा है तो इसका मतलब है व्यवस्था को छोड़ो, और अगर यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरा है तो व्यवस्था को लेके चलो।